नमस्ते विद्यार्थियों। आप सबका एमए उत्तरार्ध संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। हम महाकवि विल्हण द्वारा प्रणीत विक्रमांक देव चरितम के प्रथम सर्ग का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि किसी भी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए और सब लोगों के जन के हित के लिए तथा स्वांतः सुखाय और सार्वभौम कल्याण की भावना से हम हमारे इष्ट देव का स्मरण करते हैं। यहाँ पर महाकवि विल्हण ने सार्वभौम कल्याण की भावना से भगवान विष्णु की कृपाण के द्वारा सभी को संरक्षण प्रदान कराने की कामना करते हुए मंगलात्मक श्लोक का विधान किया है। यह श्लोक इस प्रकार है। भुज प्रभा दंड इवो धर्वगामी स पातु वह कंस रिपो कृपाणः यह पांचजन्य प्रतिबिंब भंगया धरा अंबसः फेणम में विनक्ति। इसका अर्थ है यह अर्थात जो पांचजन्य प्रतिबिंब भंगया, पांचजन्य नामक शंख विशेष की परछाई की भंगिमा से, धारा अंबसः अर्थात नदी की धारा के जल के, फेणम व्यनक्ति एव फेन को प्रकट करता हुआ, सा उधर्वकामी वह उधर्व गति वाला ऊपर की ओर जाने वाला, भुज प्रभा दंड ई भुजाओं के यश की कांति दंड के सदृश, कंस रिपो कंस के शत्रु अर्थात श्री कृष्ण अथवा भगवान विष्णु की कृपाण अर्थात खड़ग या तलवार, वह पातु आप सबकी रक्षा करे, जो पांचजन्य नामक शंख की परछाई के बहाने से मानो अपनी धार यानी खड़ग की जो धार है या जल की धारा या धारा सहित जल की फेन को व्यक्त करता है, वह विष्णु की भुजाओं का यश रूप दंडाकार तेज के सदृश कंस के शत्रु भगवान विष्णु का खड़ग आप सब की रक्षा करे। प्रस्तुत श्लोक का भावार्थ है, भगवान विष्णु के जिस खड़ग ने कंस को क्षण भर में ही मृत्यु को प्राप्त करा दिया था और जिसकी धारा की चमक से उनके ही पांचजन्य नाम के शंख की जो परछाई पड़ती है, वह धारा अथवा तलवार की धार जल के फेन अथवा झाग सा या उसी के समान प्रतीत होती है। ऐसी भगवान विष्णु की तलवार सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करती हुई समाज का कल्याण करे। इस प्रकार कवि ने भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण के स्मरण द्वारा सार्वजनिक कल्याण की भावना से प्रस्तुत ग्रंथ का मंगलाचरण किया है। साथ ही विष्णु की वही कृपाण उनकी भुजाओं के पराक्रम से अर्जित कीर्ति रूप कांति वाली ऊपर की ओर जाने वाली दंडाकार प्रभा जैसी प्रतीत होती है। इस प्रकार के गुण विशेषों को धारण करने वाला नंदक नामक विष्णु का कृपाण सभी सहृदय श्रोताओं की सर्वथा सुरक्षा करे। विष्णु के शंख की ध्वलिमा का कृपाण धारा जल में फेन जैसा प्रतीत होना युक्ति संगत ही है और यश की शुभ्रता का उधर्वगामी तेजोदंड के रूप में चित्रण करना उचित ही है। यहाँ पर उधर्वगामी पद आया है। उधर्व पद से गम धातु निनि प्रत्यय प्रथमा विभक्ति एक वचन। विनक्ति में वि उपसर्ग है, अंज धातु लट लकार
प्रथम पुरुष एक वचन। वह युष्मत् धातु का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में वह रूप बनता है, अथवा चतुर्थी या षष्ठी विभक्ति बहुवचन में भी यही रूप बनता है। प्रस्तुत पद्य में उपजाति छंद है, क्योंकि इसमें इंद्रव्रजा और उपेंद्रव्रजा दोनों की परस्पर संगति है। उपजाति छंद का जो लक्षण है वह इस प्रकार है। अनंतरो दिरेत लक्ष्म भाजौ पादौ यदि वा उपजात्यस्तः। इस पद्य में उत्प्रेक्षा व्यंजक शब्द एव आया है और फेणादि की संभावना को द्योतित करता है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। साथ ही कृपाण की शुभ्र धारा, सफेद धार या चमक को विष्णु के पांचजन शंख के प्रतिबिंब के व्याज से जलधारा में उत्पन्न होने वाले फेन के रूप में उपमान को स्थापित या वर्णित किया है। प्रकृति या यथार्थ का अपहन गोपन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अपनुहूति अलंकार भी माना जा सकता है। प्रस्तुत पद्य में विष्णु के खड्ग को सभी के संरक्षक के रूप में निर्दिष्ट किया है, जिसे अमर कोश में नंदक की संज्ञा से अभिहित किया गया है। शंखो लक्ष्मीपते पांचजन्य चक्रम सुदर्शनः कौमोदकी गदा खड्गो नंदकः कौस्तुभो मणि। यह अमर कोश के प्रथम अध्याय में है। कृपाण को संरक्षण का माध्यम बनाने से इसमें वीर रस ध्वनित होता है। अब हम प्रथम सर्ग का द्वितीय श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। वह इस प्रकार है। श्रीधाम्निः दुग्धो दधि पुंडरीकेः यश्च चरिकद्युति मातनोति नीलोत्पल श्यामल देहकांति स वो अस्तु भूत्यै भगवान मुकुंदः। यह अर्थात जो मुकुंद भगवान विष्णु श्री धामनी अर्थात लक्ष्मी जी के भवन में, श्री धामनी, श्री अर्थात लक्ष्मी, धामनी यानी लक्ष्मी जी के भवन यानी क्षीर सागर में, दुग्धो दधि पुंडरीके क्षीर सागर रूपी श्वेत पुंडरीके यानी श्वेत कमल में, चंचरिक द्युति भ्रमर कांति या शोभा को आतनोति धारण करता है, विस्तार करता है। नीलोत्पल श्यामल देह कांति नील कमल के तुल्य श्यामल सांवली शारीरिक छटा वाली मुकुंदः श्री विष्णु भगवान, वह तुम्हारे आप सभी के भूत्यै कल्याण ऐश्वर्य के लिए अस्तु होवे। यह यानी जो मुकुंद भगवान विष्णु, मुकुंद अर्थात भगवान विष्णु श्री धामनी लक्ष्मी जी के भवन निवासभूत क्षीर सागर में दुग्धो दधि पुंडरीके क्षीर सागर रूपी श्वेत कमल में चंचरिक द्युतिम अमर भ्रांति शोभा को आतनोति धारण करता है, विस्तार करता है। नीलोत्पल श्यामल देह कांति नील कमल के समान शारीरिक छटा वाले मुकुंदः भगवान विष्णु, वह आप सबका भूत्यै अर्थात कल्याण के लिए, ऐश्वर्य के लिए अस्तु होवे, आप सबका ऐश्वर्य का संपादन करे। भावार्थ है कि
क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु की शारीरिक कांति जो श्यामल है अर्थात सांवले रंग की है, किंतु उसके अतिरिक्त लक्ष्मी जी तथा उनका निवास स्थान क्षीर सागर दोनों ही श्वेत वर्ण के हैं तथा श्वेत वर्णिक क्षीर सागर में श्वेत कमलों का प्रादुर्भाव होना परस्पर सफेदी को और अधिक बढ़ाने वाला हो जाता है एवं ऐसे शुभ्रातिशुभ्र आधार पर भगवान विष्णु की जो सांवली देह कांति नितांत सघन नील वर्ण के भौरे की शोभा का विस्तार करती है, वह युक्ति संगत ही है। इस प्रकार के शारीरिक नील आभा वाले भगवान विष्णु जो श्वेत कमल पर अधिष्ठित भौरे के समान प्रतीत होते हैं, वे ही विष्णु तुम्हारी विभूतियों सर्व संपदाओं अथवा समग्र ऐश्वर्य और समृद्धियों की अभिवृद्धि करने वाले हों। अर्थात श्वेत कमल पर काले भौरे के समान नील कमल के समान विष्णु शुभ्र बर्फ के क्षीर सागर में सुशोभित होते हैं। श्री धामनी इसका समास विग्रह हुआ। श्रियोधाम तस्मी षष्ठी तत्पुरुष समास है। नीलोत्पल श्यामल देह कांति नीलम च तत् उत्पलम तदेव श्यामला देह कांति यस्य सह। यहाँ पे कर्मधारय गर्भित बहुव्रीहि समास है। प्रस्तुत पद्य में श्री धामनी दुग्धोदधि में धकार की पुंडरीक, चंचरिक में रकार व ककार की अनेक बार श्रुति सुखद आवृत्ति होने से वृत्त्यानुप्रास अलंकार है और वैदर्भी रीति है। इसमें ललित पदावली व मधुर वर्णों का सन्निवेश हुआ है, अतः माधुर्य गुण है। आतनोति पद में आंग उपसर्ग तनु विस्तारे धातु है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, वह युष्मत् सर्वनाम शब्द है और उसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचनांत का यह वैकल्पिक रूप है। भूत्यई भूति पद से चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। प्रस्तुत श्लोक में क्षीर सागर की ध्वलिमा पर पुंडरीक अर्थात श्वेत कमल का आरोप किया गया है, अतः यहाँ पे रूपक अलंकार है। नीलोत्पल श्यामल देह कांति आदि पदों में लुप्तोपमा अलंकार है। श्याम वर्ण की छटा वाले विष्णु रूप उपमेय को श्वेत कमल पर स्थित कृष्ण वर्णिक भ्रमर रूप उपमान से निर्देशित किया गया है, अर्थात प्रकृत का अप्रकृत के साथ उपमा परिकल्पत्व संबंध प्रदर्शित किए जाने से यहाँ पर निदर्शन अलंकार है। निदर्शन अलंकार का जो लक्षण है वह है अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पकः। क्षीर शायी श्यामल देह कांतिमान विष्णु का श्वेत कमल में स्थित भ्रमर से दृष्टांत प्रस्तुत किए जाने से यहाँ पर निदर्शन अलंकार है। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।